कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी भी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकती हैं। सोमवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम रेड्डी ने सोनिया से तेलंगाना की खम्मम सीट से चुनाव लड़ने की अपील की। सूत्रों की माने तो रेवंत रेड्डी ने यह तर्क दिया कि तेलंगाना की खम्मम सीट कांग्रेस के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में उन्हें खम्मम से लड़ने का फैसला उन्हें करना चाहिए। हालांकि अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से इस ऑफर पर हामी नहीं भरी गई है, लेकिन पार्टी में असमंजस का दौर जारी है। तो रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की सोनिया गांधी से और उनको ये ऑफर किया, उनसे ये कहा कि आपको खम्मम से चुनाव लड़ना चाहिए। सोनिया गांधी उत्तर भारत से ना चुनाव लड़ करके दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से इस मामले में कोई हामी नहीं भरी गई है। सोनिया चली दक्षिण द्वार, मोदी का टारगेट 400 पार। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। राहुल का मोदी पर वार, पीएम का करारा पलटवार। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। 2019 चुनाव में राहुल गांधी की सीट अमेठी गंवा चुकी कांग्रेस इस बार रायबरेली पर रिस्क नहीं लेना चाहती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें तेलंगाना की खम्मम सीट का ऑफर दिया है। इस मुलाकात पर पीएम ने लोकसभा में करारा तंज किया। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमेठी में तो कांग्रेस सारी ही, रायबरेली में सोनिया की जीत का अंतर भी कम हो रहा है। 2014 में रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी 3,52,000 वोटों से जीती थीं। 2019 में जीत का अंतर घटकर 1,67,000 रह गया। इसलिए कांग्रेस को सोनिया गांधी की हार का डर सता रहा है। जब मोदी 400 पार का दावा कर रहे हों, ऐसे में कांग्रेस सोनिया गांधी पर रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा उठी, तो अब तेलंगाना के सीएम ने खम्मम सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। मोदी ने सोनिया गांधी की सीट को लेकर असमंजस में पड़ी कांग्रेस पर तंज तो कसा ही, राहुल गांधी पर भी तीखा हमला किया। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं,
दुकान को ताला लगने की बात आई। राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की रीलॉन्चिंग होगी। राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार मोदी को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार में जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपए कहां खर्च होंगे ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने आप जानते हो? देखो सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी की सेफ सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी टेंशन में है, तो वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने आलाकमान से पहले खुद को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा जी। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। एमपी से खबर यह भी है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता अपने लिए सेफ सीट की तलाश में हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस में दहशत फैला दी है।